एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। कक्षा 10वीं में कुल 10,29,698 परीक्षार्थियों में से 59.54 को सफलता मिली है। वहीं कक्षा 12वीं में कुल 6,97,880 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 72.72% को सफलता प्राप्त हुई है। नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध के बावजूद नरवाई जलाने के कारण जिले में कई स्थानों पर किसानों की फसलों को नुकसान होने जैसी घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर इलैया राजाटी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन यात्रा पर आधारित चित्र व नोट सिक्कों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ ब्रिगेडियर राजेश शर्मा द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस की सुविधा और संख्या में किया विस्तार। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। इस आयोजन का सीधा प्रसारण कलेक्टर कार्यालय में भी हुआ। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जबलपुर में 2 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किए गए स्थापित। इसके साथ ही जबलपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जिला आयुष अधिकारी अर्चना मरावी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। समर सीजन में मुंबई की तरफ यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है कि पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा से मुंबई के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन चलाई है। ये साप्ताहिक ट्रेन 1 जुलाई तक लगातार संचालित की जाएगी। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में सड़क पर बस खड़ी करके सवारी बैठाने वाले 2 बस ऑपरेटरों पर 5-5 हजार रुपए का चालान किया गया। अमृत योजना के तहत शहर में 16 पानी की टंकियां बनाई गई। अब तक 124 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आधा शहर प्यासा है। माणोदाल थाना अंतर्गत पाटन बाईपास के समीप बाइक सवार युवक की आंखों में मिर्ची झोंककर लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। पाटन में अवैध शराब की बिक्री किए जाने की शिकायत करने वाले युवक पर हुई फायरिंग एवं प्राणघातक हमले के मामले में कार्यवाही न होने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने एडिशनल एसपी ग्रामीण से कार्यवाही करने की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एमपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। 10वीं में 59.54% और 12वीं में 72% बच्चे हुए पास। कक्षा 12वीं के स्टेट मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त कर सिमरन कोष्टा ने किया शहर का नाम रोशन। अमृत योजना की नई डीपीआर बनाने कलेक्टर ने दिए निर्देश। 190 करोड़ रुपए से होगा अमृत योजना का बचा हुआ कार्य पूर्ण। जल वितरण व्यवस्था की जाएगी दुरुस्त। और खेतों में नरवाही जलाने वालों पर होगी एफआईआर। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने जारी किया फरमान। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने सख्ती से उठाए जाएंगे कदम। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। कक्षा 10वीं में कुल 10,29,698 परीक्षार्थियों में से 59.54 को सफलता मिली है। वहीं कक्षा 12वीं में कुल 6,97,880 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 72.72% को सफलता प्राप्त हुई है। एमपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 59.54% रहा। वहीं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 72.72% रहा। इस वर्ष भी बालिकाओं ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर मेरिट सूची में अपनी धाक कायम रखी। एमपी बोर्ड परिणाम में 12वीं के आर्ट्स संकाय में सागर की शिता दुबे, साइंस मैथ्स ग्रुप में श्योपुर की प्रगति मित्तल ने, कॉमर्स ग्रुप में मुरैना की खुशबू शिवहरे ने और जीव विज्ञान समूह में शाजापुर की दिव्यता पटेल ने टॉप किया। वहीं 10वीं बोर्ड की मेरिट सूची में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। हमारे विद्यालय की एक बच्ची सिमरन कोष्टा ने राज्य स्तरीय स्टेट लेवल पर अपना 10वां स्थान प्राप्त किया। जो गणित समूह की बच्ची है, 482 अंक लेकर के उसने अपना स्थान निश्चित किया है। और हमारे विद्यालय से कृषि संकाय में भी एक बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रोहित विश्वकर्मा। सिमरन कोष्टा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जबलपुर में पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल की छात्रा सिमरन कोष्टा ने गणित समूह की स्टेट लेवल प्रवीण सूची में 10वां स्थान हासिल कर शहर को गौरवान्वित किया है। सिमरन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है।
कि मैंने एमपी की स्टेट मेरिट लिस्ट में 10th रैंक हासिल की है। मैंने मेहनत तो पूरी की थी, बाकी मेरे को सपोर्ट भी मेरी मम्मी पापा और टीचर्स से मिला है, और मेरी दीदी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। 6 to 7 आवर्स स्टडी करते थे और बाकी मेरा लेट नाइट स्टडी करने का रहता था। मैं CS की ब्रांच से कंप्यूटर साइंस लूँगी और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगी। मॉडल स्कूल के शिक्षकों ने सिमरन का मुंह मीठा कराकर उसे शुभकामनाएं दी। समर सीजन में मुंबई की तरफ यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है कि पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा से मुंबई के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन चलाई है। ये साप्ताहिक ट्रेन 1 जुलाई तक लगातार संचालित रहेगी। रीवा, जबलपुर, सतना, शहडोल के यात्रियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। समर सीजन में मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ होती है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रिजर्वेशन मुश्किल से मिलता है। यात्रियों की मुश्किलों को आसान करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये साप्ताहिक ट्रेन रीवा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के बीच चलाई जाएगी। इसका विशेष लाभ रीवा, सतना, शहडोल और जबलपुर के यात्रियों को मिलेगा। उन्हें रिजर्वेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रेन 30 अप्रैल से 1 जुलाई तक चलेगी। समर के दौरान रीवा से मुंबई मतलब CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए एक साप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। कल से इसका पहला ट्रिप स्टार्ट हुआ और ये 10 ट्रिप समर के दौरान मई और जून के महीने में करेगी। इसको चलाने का ये उद्देश्य था कि समर के अंदर जो लोग मुंबई की तरफ जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली रीवा, सतना, जबलपुर, इन एरियाज से, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। रेल प्रशासन के इस निर्णय से यात्रियों में खुशी की लहर है। अमृत योजना के तहत शहर में 16 पानी की टंकियां बनाई गई हैं। अब तक 134 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आधा शहर प्यासा है। अब बचे हुए कार्यों के लिए 190 करोड़ रुपए की DPR बनाई जा रही है, ताकि अनकवर्ड एरियो में भी पानी पहुंचाया जा सके। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमृत योजना की बदहाली को दूर किया जाए। बचे हुए कार्यों के लिए नई DPR बनाई जाए ताकि पूरे शहर को पानी मिल सके और जल वितरण व्यवस्था ठीक हो सके। एक्सटेंशन लोग अभी DPR बना रहे हैं नगर निगम कमिश्नर के माध्यम से। उसमें ना कितने भी एरियाज हैं अनकवर्ड है, इवन अदर एरियाज हैं, सारे एरियाज को मिलाते हुए हम लोग उसमें DPR बना रहे हैं। तो हम लोग इनटेक वेल की कैपेसिटी है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, सो पंपिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, पाइपलाइन से लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लगातार रिव्यू कर रहे हैं। ये हमारी पूरी नॉलेज में है। हमको पेयजल की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के सिस्टम को निश्चित रूप से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसमें हम लोग उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दरअसल अमृत योजना के तहत शहर में पानी की 16 टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन इनका राइजिंग मेन से मिलान कंप्लीट नहीं हो पाया है। पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है। अब तक करीब 134 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब 190 करोड़ रुपए की नई DPR बनाई जा रही है, जिसे स्वीकृति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। अधिकारी बता रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक दूसरे फेज का काम शुरू हो जाएगा। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में सड़क पर बस खड़ी करके सवारी बैठाने वाले 2 बस ऑपरेटरों पर 5-5 हजार रुपए का चालान किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने RTO को निर्देश दिए हैं कि कार्यवाही लगातार की जाए। प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर लापरवाही बरत रहे हैं। ESBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के भीतर सवारी बैठाने की बजाय दीनदयाल चौराहे के आसपास सड़क पर सवारी बैठाई जा रही है। ऐसे ही 2 बस ऑपरेटर्स के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्यवाही की। उनकी बसें जब्त करते हुए 5-5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। बस ऑपरेटर्स की बैठक लेकर के उनको स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था, समझा दिया गया था कि आपको वहाँ गाड़ी सड़क पर या सड़क के किनारे ISBT वाले रास्ते में रोक करके सवारियों को नहीं भरना है। बीच में इस पर कुछ कार्रवाई भी की गई थी, किंतु बार बार बोलने के उपरांत भी कुछ बस ऑपरेटर्स में सुधार नहीं आ रहा था। तो माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर कल पुनः कार्रवाई की गई है। 2 बसों को जब्त कर सुरक्षात RTO परिसर में खड़ा किया गया था। तदुपरांत उन पर 5-5 हजार का जुर्माना अधिरोपित कर उन्हें मुक्त किया गया। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। नरवाई जलाने वालों पर दर्ज होगी FIR। कलेक्टर इलैया राजटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध के बावजूद नरवाई जलाने के कारण किसानों की फसलों के नुकसान को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। जिले में कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में नरवाई की आग से फसलों की क्षति होने की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर इलैया राजटी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसान जिन्होंने पराली जलाई है उनकी सूची तैयार की जाए और किसानों की फसलों की क्षति का भी आकलन किया जाए।
जिनकी फसलों का नरवाई की आग के कारण नुकसान हुआ है। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि नरवाई में आग लगाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। और किसानों को जागरूकता लाने के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास में हैं। भूसा का मशीन के साथ मतलब ये लोग हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, इसमें दोनों तरीके से हमको करना है। एक तो जागरूकता लाना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, और वो किसानों के साथ बैठ करके मतलब उनसे बातचीत करके मतलब इसको सोल्यूशन निकालना भी होगा। और बार बार बोलने के बाद भी 2-3 घटनाएं हो गई है, मतलब उसके कारण आसपास की किसानों को खेती में फसल लगा हुआ था उसका भी नुकसान हुआ है। उन सारे केसेस में हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। ज़रूर हमको सारे स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके इस इश्यू को निराकरण करने की ज़रूरत है। कलेक्टर ने बताया कि नरवाई में आग लगाने के मामले में कुछ लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। किसानों की फसलों को यदि नरवाई की आग से नुकसान हुआ है तो नरवाई जलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पाटन में अवैध शराब की बिक्री किए जाने की शिकायत करने वाले युवक पर हुई फायरिंग एवं प्राणघातक हमले के मामले में कार्यवाही न होने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने एडिशनल एसपी ग्रामीण से कार्यवाही करने की मांग की। एडिशनल एसपी ने जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पाटन से एसपी कार्यालय पहुंचे रंजीत लोधी ने एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश बघेल को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि बीते दिनों उनके द्वारा पाटन क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचे जाने की शिकायत की गई थी, जिससे नाराज होकर शराब माफियाओं के गुर्गों ने उन पर फायरिंग कर प्राणघातक हमला किया था। लेकिन इस मामले में उचित कार्यवाही न होने की दिशा में उनके द्वारा फिर से शिकायत दी गई। वहीं एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल का कहना है कि अवैध रूप से शराब की बिक्री किए जाने की शिकायत पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और युवक पर हुए हमले की जांच पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पाटन में ब्रजेंद्र सिंह की दुकान है लाइसेंसी, उससे अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। सारा शराब का कारोबार किया जा रहा है अवैध रूप से, जिसका संचालन शिवा यादव, धनंजय, उनके साथ 25-30 लड़के और हैं, वो अवैध रूप से गांव-गांव जाके दारू सप्लाई कर रहे हैं, जिसका मैंने विरोध किया। उनकी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। 2 बार दारू भी प्रशासन को भी खबर की यहाँ दारू सप्लाई हो रही है, तो उसका मुझे उचित पाटन से कुछ कार्रवाई नहीं आई समझ में, तो उसके लिए मैं यहाँ एडिशनल एसपी साहब के पास आया, बघेल साहब के पास। उसके बाद वो मुझे लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं कि यदि कहीं मिल जाओगे तो गोली मार दी जाएगी, जान से मारने की धमकी दी जाए। आगे जानलेवा कोई हमला होता है उसके जिम्मेदार ये पाटन दुकान के संचालक रहेंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सारे लोग। ये थाना पाटन अंतर्गत कुछ ग्रामवासी भी आए थे और वो अवैध शराब बिक्री की शिकायत जिनके द्वारा की जा रही थी, जिस पे थाना प्रभारी को जो अवैध शराब पर वो अंकुश लगाने के लिए और इस प्रकार के जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। और इस प्रकार से जहां भी सूचना मिलती है अवैध शराब की, उस पर तत्काल संज्ञान लेके कार्रवाई। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना दिवस के मौके पर आर्मी स्कूल नंबर 2 में शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन यात्रा पर आधारित चित्र एवं नोट और सिक्कों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शपथ भी ग्रहण करवाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ ब्रिगेडियर राजेश शर्मा के द्वारा किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन ब्रिगेडियर राजेश शर्मा शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना दिवस पर स्कूल के विद्यार्थियों को शपथ भी दिलाई गई। The next one, it is about Dandi March. It's a very special one. Yeah, this is Gandhi Ji's specs and the space case. One important things by which we can produce goods by our own and can increase standard of living. स्कूल की प्राचार्य शीला पांडे ने बताया कि हर वर्ष आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाता है और इस अवसर पर स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज हमने प्राइमरी सेक्शन का इन्वेस्टिचर सेरेमनी किया, जिसमें हमारे प्रतिभावान बालक और बालिका जी उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि वो अपने स्कूल के रक्षा, सुरक्षा और उसके प्राइड को बरकरार रखेंगे और तन मन धन से कार्य करेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक महात्मा गांधी का एग्जीबिशन भी हुआ, जिसमें मिस्टर रोहित खन्ना जो रिटायर्ड सेल्स मैनेजर हैं, सिविल लाइंस में रहते हैं,
उन्होंने अपने पापा की याद में उनके पिताजी लेट श्री लेफ्टिनेंट कर्नल निरंकार नाथ खन्ना उनके द्वारा जमा किए गए बहुत पुराने एंटीक कॉइन्स हैं और न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं और गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं हैं जो उन्होंने स्कूल को दान में दी हैं। महात्मा गांधी की जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी के दौरान सिविल लाइन निवासी रोहित खन्ना के द्वारा अपने फौजी पिता की स्मृति में उनके द्वारा एकत्र किए गए नोटों एवं सिक्कों के संग्रह को स्कूल को समर्पित किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जबलपुर में 2 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसके बाद इनकी संख्या 13 हो गई है। इन सेंटरों में हर्बल गार्डन बनाए जाने हैं, जिसके लिए लगभग 3 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। हालांकि अभी यह कार्य गति नहीं पकड़ सका है। जिला आयुष अधिकारी के अनुसार जल्द ही हर्बल गार्डन बनकर तैयार हो जाएंगे और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी अर्चना मरावी ने बताया कि जिले में 2 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके बाद इनकी संख्या 13 हो गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी और उपचार प्रदान करने के साथ ही योग के जरिए स्वस्थ रहने के बारे में बताया जाता है और साथ ही इन सेंटर्स में हर्बल गार्डन भी बनाए जाने हैं। इसके लिए लगभग 3 लाख की राशि स्वीकृत हो चुकी है और जल्द ही हर्बल गार्डन बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसका मकसद लोगों को किचन गार्डन बनाने के प्रति जागरूक करना है। कोरोना काल में किचन गार्डन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि इसमें औषधीय पौधे लगाकर इनका उपयोग करने के बारे में लोगों को बताया गया था और लोगों ने इस पर अमल कर कई बीमारियों से निजात भी पाई। शासन की ऐसी मंशा है कि जो भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस है, वहाँ पर योगा के साथ साथ जो लोग आते हैं उनको योगा तो कराना ही कराना, लाभ बताना, उसके साथ साथ हर्बल गार्डन बनाया जाना है। और हर्बल गार्डन में जो औषधियाँ हम लगाएंगे, लोगों को प्रेरित करना है वो औषधियाँ और उनके प्रयोज्य अंग दिखाते हुए अपने किचन गार्डन में उन औषधियों को लगाना है और उनसे जो लाभ उन्हें किस प्रकार वो ले पाएंगे, इसके बारे में शासन काम कर रहा है। वर्तमान में कोविड के टाइम से लोगों ने ये जाना है कि जो हमारे पास फ्रेश जो हमारे ये हर्ब्स होते हैं, वो उन्हें जो है मैजिक हर्ब्स भी कहा जाता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि वो हमारे किचन में उपलब्ध हों और हम उन्हें ताज़ा यूज़ कर पाएँ। कई हेल्थ एंड वेलनेस जहाँ पे पहले से ही गार्डन मेंटेन है, उन जगहों पे तो हमने लगाए हैं, वहाँ व्यवस्था है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास अभी भवन नहीं बना है, स्थान की कमी है, उन स्थानों पे जो है अभी हमने नहीं लगाए हैं, वहाँ गमले में स्थापित किए हैं। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि हर्बल गार्डन में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और लोगों को किचन गार्डन बनाने के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। माणोताल थाना अंतर्गत पाटन बाईपास के समीप बाइक सवार युवक की आंखों में मिर्ची झोंककर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने इस घटना की रिपोर्ट माणोताल थाने में दर्ज कराई है। हालांकि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं, लिहाजा पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। युवक के अनुसार उसके बैग में लगभग 1 लाख रुपए और 12,000 रुपए का चेक रखा था, जिसे लुटेरे लूट कर ले गए। गोटेगांव से जबलपुर लौट रहे ऋतुराज ठाकुर नाम के युवक पर अंधमुख बाईपास से बाइक सवार लुटेरों ने पीछा किया और पैटर्न बाईपास स्थित ब्रिज के समीप पहुंचते पहुंचते उसकी आंख में मिर्च झोंककर उसका बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि युवक हथियारबंद थे और उन्होंने अंधमुख बाईपास के समीप भी लूट का प्रयास किया था। उसने बताया कि बैग में कुल 1 लाख रुपए सहित 12,000 रुपए का चेक और अन्य दस्तावेज रखे हुए थे, जिससे लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं। वहीं घटना की रिपोर्ट ऋतुराज ने माणोताल थाने में दर्ज कराई है। सर, मैं कल गोटेगांव से अपने ऑफिस का कलेक्शन लेकर लौट रहा था। 6:30 बजे करीब मैं अंधमुख बाईपास से मुड़ा हूँ। अंधमुख बाईपास से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ तो 3 लड़के बाइक में आए, मेरे बाजू में बाइक लगाई, मेरी आंखों में उन्होंने कुछ डाला लाल कलर का। वो मिर्ची थी क्या थी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ मेरा बैग टंगा हुआ था, उन लोगों ने सीधा ऐसा मेरे हाथ से खींचा, मेरा हाथ झटका और लोग लेके बैग निकल गए। 3 लोग थे, चाकू वगैरह सब था बैग में। सर 82,000 रुपये कलेक्शन था और 20,000 रुपये मेरा पर्सनल लगा था। सर किस चीज़ का कलेक्शन था ये? सर कुछ टाइल्स पाइप वगैरह थे और चेक भी था सर 12,000 रुपये का। माणोताल पुलिस के द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। हालांकि पीड़ित का कहना है कि जिस जगह पर लूट हुई वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। बहरहाल पुलिस के द्वारा घटना की तफ्तीश की जा रही है। प्रदेश में 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस की संख्या में विस्तार किया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, जिसका प्रसारण जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी हुआ, जिसमें कलेक्टर सहित प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य अधिकारी शामिल रहे। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान संजीवनी ऐप का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए 108 एम्बुलेंस की टाइम और लोकेशन की जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
108 एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में विस्तार हो गया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल में इसका लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम में भी हुआ, जिसमें कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारी समेत जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री के द्वारा संजीवनी ऐप का भी लोकार्पण किया गया। इस सुविधा के बारे में बताते हुए क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि हितग्राही इस ऐप के जरिए एम्बुलेंस की रियल टाइमिंग और लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए आवश्यकता अनुसार अस्पतालों की मैपिंग की जानकारी भी इस ऐप में मिल सकेगी। 980 के करीब 108 एम्बुलेंस आज शुरू हो रही हैं, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय भोपाल से कर रहे हैं और ये वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है, जिसमें हम लोग यहाँ NIC रूम में उपस्थित हैं। इसके साथ ही साथ संजीवनी ऐप भी आज लॉन्च किया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। उस ऐप में पूरी जानकारियाँ होंगी, कौन सी एम्बुलेंस है, कहाँ पर है, कौन कौन से अस्पताल आयुष्मान भारत से पंजीकृत हैं, उसके निकट कौन सा अस्पताल उस समय होगा। यदि वो ऐप से देखेंगे तो उनको बराबर दिखेगा कि कौन से निकट अस्पताल में वो जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। जबलपुर में 22 एम्बुलेंस थी, अब वो बढ़कर 32 हो जाएंगी। तो इस तरह अब एम्बुलेंस सुविधा को और सुदृढ़ किया गया है, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में लोगों को उसका लाभ। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।